नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और रविंदर सिंह जी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा आँखों के नीचे बनी हुई थैलियाँ, जिसको पफी आइज़ बोलते हैं और डार्क सर्कल और आँखों की कुछ और समस्याएँ जो कि हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता, हमारे जो शरीर की शरीर की पहचान चेहरे की जो है वो खूबसूरती को बिगाड़ देती हैं और हमारी उम्र उससे ज़्यादा लगने लगती है। क्या उम्र ही ज़्यादा लगने लगती है या इससे इसे कुछ और बीमारियों, कुछ और रोगों का संकेत भी मानें? ये हम रविंद्र सिंह जी से जानते हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत थैंक यू जी, नमस्कार सबको। है। नमस्कार। रविंद्र जी, पफ़ी आइज़, डार्क सर्कल अ, और इसके अलावा जो है वो आँखों कुछ और समस्याएँ जो हैं, ये क्या ये एक खास कमी या बीमारी का संकेत है या वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ ऐसे होने लगता है? पर मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, वो ज़्यादा उम्र के भी होते हैं लेकिन वो दिखते जवान हैं जैसे रेखा। बिल्कुल। देखिए कुलवंत जी बिल्कुल सही बोला, इसके 2 कारण हैं। जो पहला कारण है जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया, कई लोगों की किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन निकलने लग जाता है। उस केस में आपके पैर भी सूजने लग जाएँगे और आपकी आँखें भी सूजने लग जाएँगी। उस केस में तो किडनी डैमेज है, मगर वो बहुत कम मेरे हिसाब से 5-10% लोगों को ऐसी दिक्कत आती है। इसका दूसरा कारण ज़्यादा बड़ा कारण है, जिस पे हम आते हैं। तो पहला कारण तो ये है, अगर आपकी किडनी डैमेज है, वो तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपके यूरिन में अ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है या फिर आपके पैर सूजने लगे हैं, एडीमा हो गया है और आपकी आँखें भी सूज रही हैं। ये कारण है किडनी वाला। तो ये एक कारण है जिसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। मगर जो मेन कारण है, वो है आँखें काली, जिसको ब्लैक सर्कल्स और पफी आईज़। इनकी रीज़न, इनके पीछे आई बैग्स क्यों हैं? ये दोनों का कारण मेनली एक है, तो हम उस पे आते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिया। इसका मतलब हुँ, है बहुत ज़्यादा इंसुलिन होना ब्लड में। जब हुँ, हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, तब हमारी बॉडी में ये पहली बार ये या ब ब्लैक सर्कल्स दिखने शुरू होते हैं। इसका एक और टेस्ट भी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको वो है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि अगर हाइपर इंसुलिनिया है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसका एक टेस्ट है, आपके गर्दन पे यहाँ पे, कइयों के यहाँ पे या यहाँ पे ब्लैक छाइयाँ पड़ जाती हैं, या कइयों के अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट्स के नीचे या यहाँ पे, जहाँ पे पैंट हम है उससे नीचे, तो डार्क हुँ, पैचेज़ आ जाते हैं। वो एक साइन है कि हाइपर इंसुलिनिया है आपको। ये तो मैंने टेस्ट बता दिया, इन केस आपको वो दिक्कत है। तो हाइपर इंसुलिनिया जब, इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में जो शुगर, एक तो ब्लड शुगर होती है, एक इंसुलिन। इंसुलिन कब बनती है? ब्लड शुगर को लो करने के लिए। तो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा है इंसुलिन की। हाइपर है, हाइपर ऊपर होता है, हाइपो नीचे होता है, जैसे हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड। तो हाइपर इंसुलिनिया में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड में बहुत ज्यादा इंसुलिन है। अब हमने पीछे जाना है। इंसुलिन क्यों बनता है? ब्लड शुगर को लो करने के लिए। ब्लड शुगर अप क्यों होती है? सिंपल सी बात है, ब्लड शुगर अप क्यों हुई? आपने जो खाना खाया उसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। उसमें क्या था? उसमें बहुत कंसंट्रेटेड स्टार्च था, जैसे कि चावल है, मैदा है, जिसको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये चीजें क्या करती हैं? आपकी ब्लड शुगर को हाई करती हैं। तो हमने तो रूट कॉज ढूंढना है। ये दोनों दिक्कतें मेनली, क्योंकि हर एक बंदे की किडनी डैमेज नहीं है, 10-15 लोगों से परसेंट से बहुत ज्यादा परसेंटेज है भी, कम लोगों की किडनी डैमेज होती है। अगर किडनी डैमेज नहीं है तो ये क्यों है? क्योंकि हर एक इसको जोड़ता है कि पफी आइज किडनी डैमेज, मगर हर एक की तो किडनी डैमेज नहीं है। मगर आजकल बड़े-बड़े आप देखेंगे मूवी स्टार देखिएगा, उनकी आइज ऐसे लगता है, इसको किससे जोड़ देते हैं? कई लोग इसको स्ट्रेस से, या कई लोग इसको उनिंद्रा, जिसको हम बोलते हैं नींद कम से जोड़ देते हैं। उससे है हुँ। बहुत कम। अनिद्रा हाँ, अनिद्रा जी। हाँ, सबसे बड़ा कनेक्शन इसका इंसुलिन से है, हाइपर इंसुलिनिया। तो वो होते ही आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इतनी इंसुलिन आ गई है कि आपकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। उसके पीछे साइंटिफिक कारण है, मगर मैं तो रूट कॉज़ पे जाऊँगा, उसके बाल की खाल नहीं, उसकी जड़ को ढूँढ के हमने उसको तंदुरुस्त कर देना है, वो उखड़ जाएगी। अब इससे बचने का क्या तरीका है? सिंपल सी बात है, हमने तो इलाज क्या होना चाहिए? हमने प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को कॉज़ करने वाला रीज़न ढूँढ लिया, इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनिया। ये कैसे बन रहा है? डाइट से। तो हमने डाइट को ठीक कर लेना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ
मैं रूट कॉज़ ढूँढने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बीमारी ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ आपने सेहत ठीक कर दी, ये शरीर एक ऐसी चीज़ है, ये अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है और कोई रिपेयर नहीं कर सकता। उस रिपेयरिंग के लिए इसका लाइफ़स्टाइल, उसमें खाना और हर्ब्स, जड़ी-बूटी, दवाई नहीं। ये 3 चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल अदा करती हैं। तो इसके 4 तरीके हैं इनसे बचने का। पहला तरीका, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? मैदा, आटा, मक्की, बाजरा, है ना? इवन कि आपको पता है ओट्स, है ना? स्टील कट ओट्स में भी कार्ब्स हैं। कई लोग कहते हैं राइस खा लेंगे, नहीं राइस में स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है। जो जिसको आप बोलते हैं ये क्या है आपके मिलेट्स, किडनी बीन्स, मिलेट्स में कार्ब्स है, किडनी बीन्स में कार्ब्स है। तो अगर आपको दिक्कत है, आपको कार्ब केले में। उतने छोड़ने पड़ेंगे। अगर हुँ, आपको दिक्कत कम है तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो है। तो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ेंगे। सबसे गंदा कार्बोहाइड्रेट मैदा होता है या तला हुआ आलू, बहुत गंदा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा ब्लड शुगर में। हुँ, ये सबसे ज्यादा शुगर ऊपर करने वाली चीजें हैं, हुँ। है ना? तो एक बड़ी मैं टॉपिक पे आ गया हूँ। तो दुनिया का सबसे खतरनाक फूड, जैसे मैंने आगे बताया था, वो है फ्रेंच फ्राइज, जिसको हम फिंगर फ्राइज बोल देते हैं, विद केचअप। तो दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है बीमार करने वाला, क्योंकि जब तेल में स्टार्च को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्राई किया, तो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ऊपर से आपने अजीनोमोटो वाली टोमेटो सॉस, जो कि हाई फ्रक्टोज थी, गरम की, उसको बना के टोमेटो सॉस डाल दिया। ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी हजम नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही पावरफुल, जैसे बोलेंगे, मारने वाला कॉन्सेप्ट है अपने आप को। तो बिसाइड्स द थिंग, पहली चीज आंखों के लिए जो डार्क सर्कल्स और पफी आइज के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बंद, बिल्कुल बंद। दूसरी चीज, बार बार खाना नहीं खाना। देखिए, बार बार खाना खाने से क्या होगा, जितनी बार लोग खाते हैं उतनी बार ब्लड शुगर ऊपर जाएगी। जितनी बार ब्लड शुगर ऊपर जाएगी, क्या बनेगा? इंसुलिन। इंसुलिन बनते क्या होगा, उसने शुगर को तो डाउन कर दिया, मगर ब्लड में इंसुलिन है, वो क्या करेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बार बार नहीं खाना। जब भूख लगी तब खाना खाना है, तब अच्छा खाना है, मगर बार बार नहीं खाना। जब एक बार खा लिया, चलने दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ, अगली चीज, अब इसका वो आ गया तीसरा इलाज इसका मतलब इलाज मतलब हेल्दी होने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब बहुत लोगों को इंटरमिटेंट का मतलब नहीं पता। इंटरमिटेंट का मतलब ये नहीं है कि एक बार 4 बजे खा लिया, एक बार 8 बजे खा लिया, नहीं। इंटरमिटेंट का मतलब है स्टार्टिंग, चेंजिंग एंड स्टॉपिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स, के कोई पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न क्या होता है? सुबह 7 बजे रोटी, 2 बजे खाना, रात को 7 बजे खाना, ये पैटर्न है। पैटर्न को तोड़ देना, कि कभी आपने 12 बजे खाना खाया, कभी 4 बजे, फिर कभी 2 बजे खाना खाया, कभी 6 बजे, उसको कभी भी एक सेट पैटर्न। कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग सोचते हैं, 12 बजे खाना और 8 बजे खाना, ये भी पैटर्न है। पैटर्न को तोड़ना है। पैटर्न होता है जो चीज एक ही टाइम पे इंटरवल पे हमेशा हो रही है। इंटरमिटेंट का मतलब है नो पैटर्न। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर देंगे, जिसमें आपने सोचना है कि 16-17 घंटे तो डेली फास्टिंग करनी है, वो कैसे आगे पीछे करनी है वो आपके हाथ में है। कभी 12 से 8, कभी 2 से 10, ऐसे आगे पीछे करते करते। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करती है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इतनी इंसुलिन हो गई थी बॉडी में कि सेल ने अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन से रेजिस्टेंस कर ली। अब इंसुलिन बनी तो सही, मगर सेल को कनेक्ट ही नहीं हुई, तो वो ब्लड में इंसुलिन एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसको बचने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। चौथी चीज जो कि मेरे डाइट में मैं हमेशा बोलता हूँ, रविंद्र डाइट क्या है? सलाद। सलाद में एक मिनरल है पोटेशियम। अगर आप पोटेशियम लेके भी, खरीद के भी खा सकते हैं, हम पोटेशियम बनाते हैं, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है पोटेशियम। इसमें क्या है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाता है, ये सेल में खाना जाने देता है, ये इंसुलिन से, जो हमारी बहुत इंसुलिन बन रही है, उसकी नीड कम कर देता है। तो अगर आप सलाद खाते हैं, काफी बढ़ के 300-400 ग्राम सलाद डेली खाते हैं, आपको दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि सलाद में कैरोटीनॉइड्स हैं, जो कि प्लांट बेस्ड विटामिन हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगी। ये भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन ही है, और क्या है, बॉडी दिखा रही है। तो जब न्यूट्रिशन अंदर जाएगी, आपकी आंखों की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कि देखने की शक्ति, विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स में ही मिल जाएगा। आपकी दूर की निगाह, सॉरी, आपकी रात की निगाह, अंधेरे में देखने की क्षमता बढ़ती है। विटामिन ए आंखों का विटामिन है, विटामिन डी आंखों में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप पोटेशियम खाएंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर आप पोटेशियम सैलेड से नहीं खा पा रहे, तो भी कम से कम 1 टीस्पून, हम पोटेशियम सिट्रेट खुद बनाते हैं, 1 लीटर पानी में घोल लेना और थ्रू आउट द डे, सुबह से लेकर रात में उसको धीरे धीरे पीना, एक ही बार में नहीं पी जाना।
अनलेस आपको किडनी डैमेज है। अगर आपको किडनी डैमेज है, फिर आपको डॉक्टर ने पोटेशियम ना, उस केस में आपने पोटेशियम नहीं लेना। तो पोटेशियम के बहुत बेनिफिट्स हैं। पोटेशियम भूख बार-बार लगने से बचाता है, ऑटोमैटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। पोटेशियम चीनी की क्रेविंग से बचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने का दिल नहीं करेगा। तो ये चीज़ें फॉलो करके आप आँखों को डार्क सर्कल्स और पफीनेस से बचा सकते हैं। एक और चीज़ है, इसी चीज़ में रिलेटेड है, कई लोग चीनी तो खाते हैं, उनको स्वाद पसंद है। उसकी जगह पे आप स्टीविया से कोई चीज़ बना सकते हैं। स्टीविया के लीव्स अवेलेबल है हमारे पास, ऑर्गेनिक स्टीविया है हमारे पास, ये बहुत अवेलेबल है। अगर चाहिए होगा तो ऑर्डर के लिए वही 85 95 75 40 90 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स कम या बंद, बार-बार खाना बंद, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इसका क्या फ़ायदा होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाएगी, लिवर को क्लीनिंग का टाइम मिलेगा। चौथी चीज़ वो है पोटेशियम, पोटेशियम रिच फूड, चाहे पोटेशियम सिट्रेट ले लीजिए या सलाद, हरी सब्जियाँ खानी शुरू कीजिए। मगर अगर आपको किडनी की दिक्कत लगती है, आपके पैर भी सूजते हैं, है ना? आपकी आँखें भी सूज रही हैं, उस केस में आपको पहले नंबर पे टेस्ट करवा लेना चाहिए होगा कि क्या आपकी किडनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है? किडनी की फ़िल्ट्रेशन में गड़बड़ तो नहीं है? अगर है, वो अर्ली साइन है, पकड़ लिया जाएगा, अच्छा साइन है। उसका एक और तरीका होता है, अगर आपके पेशाब में झाग बहुत बनती है, वो भी एक साइन होता है कि आपकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है। मगर वहाँ तक पहुँचने से अच्छा है, पहले ही साइन पकड़ के ठीक कर ली जाए। अब इन केस किडनी डैमेज हो रही है कुलवंत जी, क्यों हो रही है किडनी डैमेज? ये चारों इलाज उस पे भी करते हैं। अगर हो गई है उसका नहीं, किडनी डैमेज ना हो तो क्या करना चाहिए? चीनी मत खाइए। चीनी खाते ही क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ती है। ब्लड शुगर बढ़ते ही किडनी के फ़िल्टर्स में शुगर सारा दिन घूम रही है, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना। वो एक्सेसिव ब्लड शुगर किडनी को डैमेज कर देती है। अगर आप बार-बार नहीं खाएँगे तो ब्लड शुगर नहीं बनेगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो ब्लड शुगर वैसे ही लो आ जाएगी, और अगर आप पोटेशियम खाओगे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो ब्लड शुगर वैसे ही नॉर्मल रहती है। तो ये इलाज 2 लोगों के लिए है, जिनकी किडनी डैमेज फैमिली में होती रही है, मगर उनकी नहीं है। उनको तो ये करना ही करना चाहिए। जिन लोगों के पफी हो गई हैं आइज़ या सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स, उनके लिए भी। मगर अगर किडनी डैमेज हो गई है, स्टेज 2 पे पहुँच गई है बात, उस केस में डॉक्टरी इलाज चाहिए। उस केस में आप पहले टेस्ट करवाइए, हैंडल कीजिए, फिर जब क्रेटिनिन वगैरह वो प्रोटीन निकलना बंद हो गया, तो इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। जी, तो जो है, ये जो आपने इतना सारा बताया, ये म मतलब तीनों पर लागू होगा? बच्चे, बुजुर्ग और जवान तीनों पर लागू होती है ये बातें? जी। बच्चों पे लागू होगा, मगर बच्चों पे आप थोड़ा धीरे-धीरे करके डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले याद कीजिएगा, जो घर में एडल्ट्स हैं, उन्होंने अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करना है। जब वो अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, बच्चे फ़ॉलो करते हैं, माँ-बाप जो कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा किसी माँ-बाप को कि अपने बच्चे पे धक्का के, है ना, फ़ोर्सफुली उसको बोले कि ये खा, ये ना खा। घर में अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करना शुरू कीजिए। ये तो वो बात होगी ना कि आप तो खा रहे हैं पराठे, है ना? मगर एक बंदा घर में डाइट कर रहा है। भाई उसका दिल नहीं करेगा कि उसको भी खुशबू चढ़ेगी? वो कौन-सा, या तो ना 3-4 महीने वो डाइट कर रहा हो, फिर उसको पराठे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर वो बेचारा डे 1 पे आपको देख रहा है पराठा खाता हुआ, आप उसके सामने रख रहे हैं सैलेड। उसको तो ऐसा लग रहा है घास-फूस खाने को मिल रहा है। नहीं, हुँ, जब भी हम चेंज करते हैं, हम फैमिली को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि सारा घर जीतता है। हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल है, मगर इतना पोटेशियम नहीं चाहिए होगा बच्चे को। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नहीं चाहिए होगा, टीस्पून। उसको तो ना क्वार्टर टीस्पून 1 लीटर पानी में पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा करके पिला देंगे, है ना? या फिर उससे भी अच्छा, अगर आप उसको ग्रीन स्मूदी, सलाद की स्मूदी बनाएँ, उसको बोले गटक जा। बहुत सिंपल है। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस सारे करने के, इससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में आँखों की दिक्कत नहीं होगी। वो क्या है? मोतिया, काला मोतिया। आपकी आँखों पे हुँ, जो प्रेशर आता है वो नहीं होगा। आपकी फ्यूचर में निगाह नहीं गिरेगी, निगाह ठीक रहेगी। आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। कई लोगों को फ्लोटर्स दिखते हैं। ऐसे लगता है हुँ, कि फ्लोटर होता है, काली-सी चीज़ चलती फिरती है। काला वो काला भी, धब्बा। हाँ, हाँ, जी, उसको फ्लोटर्स बोलते हैं, आई फ्लोटर्स। वो बी1 की डेफिशिएंसी है, मगर वो बी1 दूसरा है जिसकी मैंने बात भी की थी एक वीडियो में, बेनपोटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन है बी1। अगर आपके वो कम हो जाए तो आपको फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं। वो भी दिक्कत तो आएगी अगर आपकी आईज़ डैमेज हो गई हैं। आईज़, जैसे मैंने बताया था, आँखें एक एक्सटेंशन है ब्रेन की। ये सूज जाती है, इसके नर्व्स, गुच्छा सूज जाता है, तो उससे क्या बनता है, इन्फ्लेमेशन से इस पे गड़बड़ होती है। तो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? सोजस क्यों होती है? टू मच इंसुलिन इन द बॉडी। तो ये एक रामबाण है आँखों का। क्या है? 4 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने या कम कर देने हैं। बार-बार नहीं खाना, जब खाना है तो खाना, वरना नहीं खाना। बार-बार खाने में चाय भी बार-बार खाना आता है। तीसरी चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसको क्या बोलते हैं कि दिन में कम से कम 14 घंटे
खाली पेट 14 घंटे कुछ नहीं, उसमें लिक्विड ले सकते हैं, वो भी कैसे, नींबू पानी, एप्पल साइडर ग्रीन टी। चौथी चीज़ पोटेशियम रिच खाना, चाहे पोटेशियम सिट्रेट बाय कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला अंशुल जी से मंगवा सकते हैं, या फिर आप वो कर सकते हैं, बट सैलेड एक्स्ट्रा खाना शुरू कीजिए। एक चीज़ और बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में, अगर आप न्यूट्रिशनल ईस्ट ले रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट आपकी बी कॉम्प्लेक्स की वैसे ही क्वांटिटी बढ़ा देता है। 2 चीज़ें इसमें मैं और करवाऊँगा, जब आप ये करते रहे कुछ दिन, तो इमेजिन कीजिए आपने रात को 7 बजे खाना खाया, 8 बजे, अगले दिन सुबह उठे 7-8 बजे आपने खाली पेट बेंटोनाइट क्ले, जो उसको हम बोलते हैं गाँचनी मिट्टी, और एक्टिवेटेड चारकोल पानी में मिक्स करके ले लेना है। तो 1 टीस्पून उसका, 1 टीस्पून उसका, पानी में आधे गिलास से पौना गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच बेंटोनाइट क्ले, 1 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स किया, पी गए। उसके बाद 2 घंटे कुछ नहीं करना। ये आपके अंदर डिटॉक्स कर देगा। इन दोनों चीज़ों में किडनी को, लिवर को साफ करने की क्षमता है। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 बार वैसे ही ये डिटॉक्स कर लेना चाहिए, जस्ट फॉर हेल्दी रहने के लिए। ये भी चीज़ें हमारे पास हैं, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये दोनों चीज़ें एडिबल होनी चाहिए। मार्केट में गाँठनी मिट्टी मिलती है, वो एडिबल नहीं होती, वो सोडियम रिच होती है। हमें कैल्शियम रिच चाहिए, सोडियम रिच नहीं चाहिए, उसमें दिक्कत है। तो एडिबल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि क्या हुआ, लेट्स से आपने ये 10 दिन ये कर लिया, 15 दिन, ये चारों स्टेप्स। अब आप तैयार हो गए। अब डिटॉक्स भी कर लीजिए। अगर किडनी में थोड़ी बहुत 2, 4, 5% कुछ डैमेज है भी, वो भी साफ हो जाएगी। और इन दोनों चीज़ों का स्किन पे भी बहुत बेनिफिट है और पेट पे बहुत बेनिफिट है। ये आंतड़ों के लिए और स्किन के लिए अमृत है। बेंटोनाइट क्ले और एक्टिवेटेड चारकोल, मगर एडिबल। जी, जी, जी। तो इस वक़्त मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस जी, प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। तो विंदर जी, आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो बंद करवा दिए। अब जी। सवाल दर्शकों के मन में ये होगा, खाएँ क्या? इसके ऊपर हम बहुत वीडियोज़ कर चुके हैं, खाएँ क्या? खाना एकदम से नहीं चेंज करते, खाना सीढ़ी दर सीढ़ी चेंज होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से कम करना शुरू करते हैं, मगर उसमें फैट, अच्छा ऑयल डालना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा ऑयल बॉडी के लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल है। क्योंकि ऑलिव ऑयल इंडिया में अवेलेबल नहीं है अच्छी क्वालिटी का, हमने आलमंड ऑयल की कोशिश की, जो बहुत अच्छे बादाम से निकला हुआ, ऑर्गेनिक बादाम से, तो वो हम यूज़ करेंगे। क्योंकि जब आप फैट नहीं खाएँगे, आपकी बॉडी को कैलोरीज़ नहीं मिली। फूड है कैलोरीज़, कैलोरीज़ कम, आप भूखे। मगर कैलोरीज़ फूड से 2 तरीके से मिल सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट चीनी से या फैट से। तो आपने देखिए, हम इस वक़्त लोग इतने कार्ब्स और इतना फैट खा रहे हैं। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करना है। ये 7 टू 10 डेज़ का एक तरीका है। हम खुद प्रोग्राम बनाते हैं लोगों के लिए, जिसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं। उसमें हम आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपका खान-पान समझ के आपको प्रोग्राम बना के देते हैं, जिससे आप ये ट्रांज़िशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारी देख-रेख में कर सकते हैं। मगर अगर जनरली आपका क्वेश्चन है, आपके सलाद होना चाहिए आपके फूड में, उसमें उसमें तेल होना चाहिए, ऑयल। आपके फूड में थोड़ा-सा प्रोटीन डेली होना चाहिए, ताकि आपका मसल मत टूट जाए, एट्रोफी मत हो जाए, क्योंकि सारी स्किन ढिलक जाती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन मसल नहीं है। प्रोटीन में एक तो चने आ गए दूसरे चने आ गए, भुने हुए चने या दूसरे चने भुने हुए उबले चने से अच्छा है, मैं उबले हुए चने यूज़ करूँगा। मैं उबले मशरूम्स, हमारे चने पास ड्राइड मशरूम्स हैं, 2 तरीके हाँ, की बहुत अच्छी, बटन्ड ड्राइड मशरूम और ऑयस्टर मशरूम्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि मशरूम में सेलेनियम है और विटामिन डी है, जो कि एक्चुअल में आपको, ये एक बहुत प्रकृति की पता नहीं कैसी चीज़ है, सिर्फ़ एक वेजिटेरियन चीज़ है, जिसमें ये 2 चीज़ मिलती हैं, विटामिन डी और सेलेनियम, जो कि अदरवाइज़ ऑयस्टर्स में मिलता है सिर्फ़। ऑयस्टर सी फूड है बहुत महँगा, जिसमें जिंक और सेलेनियम होता है, मगर एक मशरूम ऐसी चीज है, जो अगर ऑर्गेनिक है और सन ड्राइड है, उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। उसमें सेलेनियम आ जाता है, उसमें विटामिन डी आ जाता है, उसमें प्रोटीन है। तो मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा, अगर मैं शाकाहारी बन जाऊं, तो मैं मशरूम के छक्के छुड़ा दूंगा। मगर अंडे एक ऐसी चीज है, कई वेजिटेरियन लोग भी अंडे खा लेते हैं, अंडे बहुत अच्छे हैं प्रोटीन में, मगर वो फार्म वाला अंडा मत हो, जिसको एंटीबायोटिक्स और यूरिया और पता नहीं क्या क्या पड़ता है। वो देसी अंडा होना चाहिए, वरना नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, है ना? तो ये प्रोटीन के ऑप्शंस हैं। और याद रखना, तेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स और विटामिन डी और बाइल बनाता है। तो जब भी सैलेड खाना, उसके ऊपर तेल डालना बहुत ज़रूरी है। नहीं प्रोटीन हाँ, के ऊपर भी डाल सकते हैं? प्रोटीन के ऊपर भी डालना चाहिए। प्रोटीन में तो देखिए, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, उसके तो
नेचर हमेशा प्रोटीन के साथ फैट देती ही रहती है। मगर आप वेजिटेरियन प्रोटीन खाते हो उसके ऊपर डालना ज़रूरी है, जैसे हम दाल में डालते हैं, घी या कोकोनट ऑयल वगैरह। नहीं, नहीं, और एक मैंने तो अभी आपने बला बात की कि चने हो गए, मशरूम हो गए, अंडे हो गए, पनीर इसके हो गया, अलावा ऑर्गेनिक पनीर हो गया, ये हो दालें, गया। सारी दालें हो गई। दा दालों सबसे अच्छी दालें हैं पुंगरी हुई, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड, अंकुरित दालें, वो बहुत हुँ, अच्छी हैं। कई लोगों को जिनको ज़्यादा नहीं है दिक्कत, वो किडनी बीन्स भी खा सकते हैं, मगर किडनी बीन्स से बहुत सारे लोगों को फूड पॉइज़निंग, इंडाइजेशन हो जाती है, उस केस में नहीं। तो दालें बहुत अच्छी हैं, दालें बहुत तरीके की आती हैं और डिफरेंट तरीके से बन सकती हैं। चने, जिनको चिकपीस बोलते हैं, काले चने, है ना? काबुली चने और काले चने दोनों यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, ये तो वेजिटेरियन के लिए है। जैसे मैंने बोला था, मुझे लगता है 10-15 दिन में नया साल चढ़ते ही कुलवंत जी, हमारे पास खुद का वेजिटेरियन प्रोटीन अवेलेबल होगा जिसमें ना सोया होगी, ना व्हे होगा। हम खुद बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इंतज़ाम कर रहे हैं। जी, जी, कुलवंत जी तो मैं फिर भूल जाता हूँ, सॉरी। अभी आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन आपको बहुत सारे लोग ढूँढेंगे, कि वो आप मिलेंगे कहाँ? तो फिर वो भी थोड़ा-सा बता दीजिए। हाँ, जी, जी, जी। सर, कुलवंत जी एक तो नंबर नीचे तो आपने दे ही दिए हैं, थैंक यू फॉर दैट, है ना? हाँ, नीरू जी का नंबर है, मुझे बाय हार्ट याद नहीं है। सबसे पहले नीरू जी का नंबर है, दूसरे नंबर पे अंशु जी का नंबर है 85 95 75 40 90। तीसरे नंबर पे सिमी जी का नंबर है 82 870 14 166 82 870 14 हाँ, 166। जी, तो ये नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आप अगर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप नीरू जी को फ़ोन कीजिए, वो पहला नंबर है, स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा। अगर आप उसके इंटरेस्टेड हैं कोचिंग लेने में, कि आप चाहते हैं मेरा प्रोग्राम बनाइए, उसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग, उसके लिए आप अंशुल जी को 85 95 75 40 90 पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद ही कोच बन के लोगों की मदद करना चाहते हैं, एक बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए आप सिमी जी को 82 870 14 166 पे फ़ोन कर सकते हैं। इन केस आप मेरे से जानना चाहते हैं कुछ जैसे कि कोचिंग के बारे में, कोच ट्रेनिंग के बारे में, नॉट फॉर प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता, तो आप 9888 475 000 98 884 75,000 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंडिया में नहीं हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को पूरी रिसर्च के साथ और उनकी तसल्ली बख्श तरीके के साथ उनको सारा कुछ बताया है। आपको बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम जी। तो ये थे रविंदर सेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि आँखों की समस्या जो है वो कैसे आती है, आँखों के नीचे बैग्स कैसे बन जाते हैं, पपी आइज़ कैसे होती हैं, आँखों के ऊपर डार्क सर्कल कैसे आ जाते हैं, आँखों का प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, बाहर को आँखें निकल के आने को कैसे लगती है और ये जो समस्याएँ आ रही हैं, उनका बॉडी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है कि उसके बाद ये बॉडी के ऊपर ये साइन नज़र आनी शुरू हो जाती है आँखों के ऊपर और उनको फिर कैसे पहचानें और कैसे उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें खानी है, क्या-क्या चीज़ें बंद करनी है और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक हैं और जो रविंदर सेन जी के जो संपर्क से ही मिल सकती हैं, वो आज आपको क्लियर कर दिया गया। नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इनमें से फ़ोन करके जैसे-जैसे बताया गया उनसे वैसा ही आप संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, सामान मँगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे किसी न किसी का तो भला होगा ही। कोई न कोई तो ये देख के अपने अंदर की तकलीफ ठीक करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आँखों के नीचे बैग बने हैं, आपकी आँखों के ऊपर डार्क सर्कल हैं, तो वही चिंता का विषय है। चिंता का विषय जो अंदर हो रहा है, उसको लेकर होना चाहिए और अगर जो अंदर कुछ खराबी हो गई है, तो वो ये वीडियो देखता है और वो अपना खुद ठीक कर लेता है अपने आप को, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।